के टेल एंड तो मुतासर हुए हैं, लेकिन वो कमांड एरिया जहाँ पे हम अर्ली खरीफ कर जाते थे, काटन लगा जाते थे, राइस लगा जाते थे, वो तबाह और बर्बाद हो गए हैं। इरसा हमेशा 2 मीटिंग्स, अहम मीटिंग्स करता है एडवाइजरी की, एक खरीफ के लिए अक्टूबर में और रबी के लिए अक्टूबर में और खरीफ के लिए मार्च में। इस दफ़ा जो अक्टूबर की मीटिंग हुई है खरीफ के डिटरमिन करने के लिए, उसमें इरसा ने कहा कि पानी की शार्टेज कोई 28% है, और वो 28% शार्टेज जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात आई तो ऐसे लग रहा है कि कोई अकार्ड के ऊपर ये बात नहीं कर रहे, कोई नया फार्मूला ये बना के लेके आ गए हैं। और जब सिंध के नुमाइंदों ने वहाँ पे एतराज़ किया कि भाई ये तो जो 1991 का अकार्ड है, जो चारों सूबों ने साइन किया है अकार्ड 1991 में, आप तो इसके ऊपर, और इरसा इसी वजह से बनाई गई कि इस अकार्ड के ऊपर इरसा अमल करे। इरसा का क़यामी इस एग्रीमेंट की वजह से हुआ, इरसा एक्ट ही इस वजह से आया कि इस एग्रीमेंट पे इरसा अमल करवाए। लेकिन अक्टूबर की रबी की मीटिंग में ये लगा कि ये इस एक्ट की बात ही नहीं कर रहे, ये इरसा अकार्ड की बात ही नहीं कर रहे, कोई नया फार्मूला बना के लेके आए गए, जिसके ऊपर सिंध ने शदीद एहतजाज किया, सिंध के नुमाइंदों ने, और उसके ऊपर उनका मजाक उड़ाया गया, जिसके बाद सिंध के नुमाइंदों ने बाइकाट करके वापस आ गए। इरसा एक्ट पे अमल न करना, इरसा एग्रीमेंट के ऊपर अमल न करना, जिसकी वजह से इरसा की अथॉरिटी का क़याम हुआ है, मैं समझता हूँ कि आईन पाकिस्तान की खिलाफवर्जी है। मैं समझता हूँ कि असेंबलीज ने जिसने ये इरसा एक्ट पास किया है उनकी खिलाफवर्जी है। और ये शिकायत लेके हम चले गए थे 2018 में कि भाई ये आपकी इरसा अमल नहीं कर रही सीसीआई में। सीसीआई ने डिसीजन लेने की बजाय वहाँ पे एक कमेटी बना दी अनवर मंसूर खान साहब की सरबराही में। उस कमेटी को ये कहा कि आप देखें कि इरसा कानूनी तौर पे एक्ट के हिसाब से, एग्रीमेंट के हिसाब से अमल कर रहा है, सूबों को पानी दे रहा है या नहीं दे रहा। अनवर मंसूर खान ने ये रिपोर्ट बनाई, बोला कि इरसा के ऊपर जो सिंध के ऑब्जर्वेशंस हैं, जो सिंध के ऑब्जेक्शंस हैं, वो सही हैं। इरसा एग्रीमेंट के हिसाब से अमल नहीं कर रहा और सिंध को ज़्यादा शार्टेजेस मिल रही हैं पानी की। उसके बाद जब अगेन दोबारा वो रिपोर्ट सीसीआई के सामने पेश हुई, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो रिपोर्ट उठा के दूसरे अटॉर्नी जनरल साहब के पास भेज दी। अब सिंध के साथ अगर इस तरह की ज़्यादती आपने खरीफ में की, एक फार्मूले के ऊपर आपने सिंध को पानी दिया, जिसका नतीजा आपने देखा कि पूरा सिंध सरापा एहतजाज है। सिंध में आबादगारों को जो नुकसान हुआ है वो सिर्फ सिंध का नुकसान नहीं है, वो पाकिस्तान का नुकसान है। और वही रवश इरसा दोबारा करना चाह रहा है रबी के अंदर। अगर यही रवश उन्होंने रबी के अंदर की और एक अपने फार्मूला जो बनाया हुआ उनका खुद का फार्मूला है उसके ऊपर पानी दिया, तो सिंध में एक बहुत बड़ी तबाही की तरफ हमें लेके जाएंगे। और वो जो नुकसान होगा नाकाबिले बर्दाश्त नुकसान है, क्योंकि खरीफ के नुकसान की वजह से भी आप देखें हर जगह पे मुजाहरे धरने लग रहे हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि मैं डिमांड करता हूँ कि इरसा ने जब सिंध ने बाइकाट किया, उसके बाद इरसा ने कहा कि हम 5 तारीख की मीटिंग में ये डिटरमिन करेंगे नेक्स्ट, और 5 तारीख की मीटिंग में उन्होंने पानी की डिस्ट्रीब्यूशन एजेंडा से निकाल दिए। तो उन्होंने खुद बैठ के ये डिसाइड कर लिया है कि खरीफ का जो रबी का जो पानी है वो देंगे 3 टियर के ऊपर, जो जिसका किसी अकार्ड से, किसी एक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये जो सिंध के साथ दास्तान हुई है वो मैंने कहा आपके गोशोगुजार करूं, तो कोई सवाल हो तो जरूर। जी साहब, जैसे आपने कहा कि पानी का ये जो मसला है वो चल रहा है, ये पहले भी हम ये सवाल कर चुके हैं। जो आपके मुखालफिन हैं पीपल्स पार्टी के सिंध में, वो कहते हैं कि भाई जो पानी उधर से मिल रहा है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो तो ठीक बनाए
देखें, पानी की डिस्ट्रीब्यूशन, जब पानी बैराज के ऊपर पहुंचता है तो वो ये उसको पता नहीं होता कि भाई ये मुखालिफ की तरफ जा रहा है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ जा रहा है। जब नहर के ऊपर भी पानी हम देते हैं, पहले केनाल के ऊपर देते हैं, वहाँ पे भी केनाल पे ये तो पता नहीं होता कि ये ज़मीन मुखालिफ की है या पीपल्स पार्टी की। इशू हमारे पास ये है कि हमें उनको खरीफ में पानी देना है 33.94 MF, रबी में उनको पानी हमें देना है 14.87 MF, और वो पानी हमें दे नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि हमारे पास शार्टेज है। अगर आपके पास शार्टेज है तो ये अकॉर्ड हमें बताता है कि वो शार्टेज आपको किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करनी है। अगर ये कह रहे हैं कि 28% इस वक्त शार्टेज है तो 28% सब शार्टेज बर्दाश्त करेंगे, खाली सिंध क्यों शार्टेज वो बर्दाश्त करे? अगर वो शार्टेज आप खाली सिंध को देते हैं तो वो शार्टेज इतनी बड़ी शार्टेज है कि सिंध के, मैं समझता हूँ 50% इस वक्त सिंध की जो ज़मीन थी कमांड एरिया की, वो हम आबाद नहीं कर सके। तो पहला सवाल तो ये है कि भाई हमें अकार्ड की तरह पानी दें। अगर कोई शार्टेज है, हाँ मुल्कों के अंदर शार्टेज होती है, पानी कम आता है, लेकिन उसका मकसद ये नहीं है कि आप एक सूबे को शार्टेज दे दें। बलूचिस्तान के जो आपके ऊपर हैं इल्जाम के हमें सिंध से जो है पानी वो ठीक नहीं मिल रहा, उनका हिस्सा तो उनको मिल रहा है, लेकिन सिंध जब हमारे पास मिलता है तो वो कम मिलता है। इसमें देखें, बलूचिस्तान के जो मेंबर साहब का इस वक्त रवैया है वहाँ पे, वो खुद बलूचिस्तान को भी नुकसान दे रहा है और वो सिंध को भी नुकसान दे रहा है। बलूचिस्तान को जो पानी जाना है वो गुड्डू बैराज और सखर बैराज से जाना है। गुड्डू बैराज से उनको पानी जाता है पट फीडर से, और सखर बैराज से जाता है NW खीरसर केनाल से। जब आप हमें इरसा में बलूचिस्तान का मेंबर इस वक्त टूल बना हुआ है इरसा के चेयरमैन का, और वो उनकी कोशिश ये है कि सिंध को अकार्ड के हिसाब से पानी नहीं मिले। अगर सिंध में पानी पहुंचेगा नहीं तो हम इस काबिल होंगे नहीं कि आपको पानी दे सकें। और बलूचिस्तान के मेंबर साहब ने जो रवैया अख्तियार किया हुआ है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। आपसे पहले साल साहब थे, वो भी पानी की शॉर्टेज का बताया करते थे, लेकिन ये बताएं कि अब आप ऑल्टरनेटिव में क्यों जा रहे हैं? कब से ऐसे किसी को फॉलो कर रहे हैं? आप नहीं समझते कि वक्त की तब्दीली के साथ ऑल्टरनेटिव भी होना चाहिए, मज़ीद रिसोर्सेज चाहिए होंगी, तो उस पर काम करें कुछ आप? मेरे भाई, इस वक्त 1991 में पाकिस्तान के लीडरान ने बैठ के ये डिटरमिन किया था कि हमारे पास 114 MF पानी अवेलेबल होगा, और वो 114 MF पानी हम इस तरह से आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन वो 114 MF पानी जो 1991 के अकार्ड में दिया गया है, वो पानी हमें आ नहीं रहा। इरसा कह रहा है कि पानी 114 नहीं आ रहा। पानी कभी 102 आ जाता है, कभी 103 आ जाता है, कभी 104 आ जाता है, पानी पूरा नहीं आ रहा। अब जब पानी पूरा शार्टेज आ रही है तो शार्टेज को डिस्ट्रीब्यूट करने का भी तरीक़ाकार इस अकार्ड में दिया हुआ है। उसमें इस रबी के सीज़न में जब हम गंदम लगाते हैं, उस सीज़न में ये कह रहे हैं कि आपको शार्टेज होगी 28%। हम कहते हैं 28% शार्टेज आप इस एक्ट के हिसाब से, इस मुआहदे के हिसाब से बराबरी की बुनियाद पर तकसीम करें। वो नहीं कर रहे। अब आ जाए अल्टरनेट के ऊपर। अल्टरनेट ये है कि पानी की हमारे पास इतनी बचत है ही नहीं, जो हमारी ज़रूरत है उससे भी कम पानी आ रहा है। आप जो इशारा कर रहे हैं स्टोरेज की तरफ कर रहे हैं कि भाई आपके पास एक जग पड़ा हुआ है, वो जग ही पूरा नहीं कर पा रहे, तो आप दूसरा जग खरीदने की बात कर रहे हैं। दूसरी, पानी की कंजर्वेशन दुनिया में लाइनिंग के थ्रू होती है। दुनिया में पानी की जो कंजर्वेशन आपके पास जदीद जो अल्टरनेट एग्रीकल्चर के मीन्स हैं उसके थ्रू होती है। ड्रिप इरिगेशन पे जा रहे हैं, पूरी दुनिया ड्रिप इरिगेशन के ऊपर जा रही है, लाइनिंग के ऊपर जा रही है, स्प्रिंकल्स के ऊपर जा रही है। यहाँ पे तो इस तरह का जो भी डेवलपमेंट, मैं आपको बताऊं कि सिंध को सबसे बड़ा जो नुकसान दिया गया, अगर आप तारीख उठा के देख लेंगे कि इंडस बेसिन ट्रीटी में सबसे ज़्यादा नुकसान सिंध को दिया गया। उस पैसों से जो डेवलपमेंट उस वक्त हुई, वो सिंध में एक भी बैराज नहीं बना। सिंध में जो बैराजेस बने हुए थे वो 1960 तक बने हुए थे। उसके बाद जो भी पैसे आए, डेवलपमेंट हुई, कंजर्वेशन हुई, लाइनिंग हुई, वो सिंध में नहीं हुई। तो मेरा कहने का मकसद है कि कंजर्वेशन कर सकते हैं। इस वक्त जो हमारे पास एक जग है वो ही भर नहीं पा रहे।
वही हम आप कह रहे हैं कि 1991 से लेके अब तक 114 MF पानी आया ही नहीं, इस वजह से पानी की शॉर्टेज है। किसी 10 साल के बाद 30 साल के बाद एक फ्लड आता है, 10 साल के बाद 15 साल के बाद, जो लास्ट टाइम फ्लड 2010 में आया है वो कोई 40 साल के बाद फ्लड आया इस लेवल का। तो इस वक्त हमें ज़रूरत है कि पानी कंजर्व करें, हमारे पास है। आप मुझे बता दें कि सिंध पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने गाज डैम स्टार्ट किया था 2012 में, आज तक फेडरल गवर्नमेंट उसको कंप्लीट नहीं कर रही। आज तक 10 साल हो गए, आज भी गाज डैम का पानी हमारा हम सेव कर सकते थे, नहीं कर सके। तो फेडरल गवर्नमेंट का एक मंसूबा PSTV में दिखा दें कि लाइनिंग के ऊपर, सिंध के डैम्स के ऊपर उन्होंने नया मंसूबा रखा हो। एक सेकंड करके जरा जी। सवाल ये है, अभी आपने कहा कि अनवर मंसूर साहब ने पॉइंटेशन किया था कि सिंध के साथ नाइंसाफी हुई है 91 रिकॉर्ड के मुताबिक, तो ये वाला मैटर आप फेडरल गवर्नमेंट मतलब पीपल्स पार्टी सेनेट में और नेशनल असेंबली में क्यों नहीं हाईलाइट कर रहे हैं, और इस इशू को आप कोर्ट में क्यों नहीं लेके जाते? देखें, हर फोरम के ऊपर आपका लोअर हाउस हो, अपर हाउस हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों ने उसके ऊपर एहतजाज किया है। उसके अलावा स्टैंडिंग कमेटी में नवाब यूसुफ तालपुर साहब ने ये पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं। अब आ जाए कि अगर हम एग्रीव होते हैं, हम मुतासर होते हैं इर्सा के रवैये से, तो हमारे पास प्रॉपर फोरम है CCI, कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है हमारे पास CCI, उसमें हम लेके गए। अच्छा, नई बात CCI में हो गई है। CCI ने ये करा है कि एक नेशनल वाटर पॉलिसी बनाई 2018 के एंड में, मेरे ख्याल है, उसमें नेशनल वाटर काउंसिल दे दी है। अच्छा, नेशनल वाटर काउंसिल की कंपोजिशन क्या है? नेशनल वाटर काउंसिल की कंपोजिशन में प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के साथ एक प्रोविंशियल मिनिस्टर, और यही कंपोजिशन CCI की है। तो अब क्या उन्होंने करा है कि जो भी मसला पानी से रिलेटेड होता है वो नेशनल वाटर काउंसिल में भेज देते हैं। हम गए CCI में अपने दुख का दरमान लेने के लिए, भाई आप हमें 1200 क्यूसेक कराची का पानी जो हमें K4 के लिए देना है वो पानी आप हमें दें। उन्होंने वो उठा के नेशनल वाटर काउंसिल में भेज दिया। पानी देने की बजाय कभी सिंध की जो जाती है वहाँ पे हम अपना दुखड़ा लेके जाते हैं, कभी अटॉर्नी जनरल के पास भेज देते हैं। अब एक नया अदारा बना दिया नेशनल वाटर काउंसिल। नेशनल वाटर काउंसिल को जो TORs में उन्होंने पावर दिए हैं वो CCI वाले दिए हैं। देखिए, CCI कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नेशनल वाटर काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। उसमें आप ये तो कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं, लेकिन जो बाइंडिंग होगी CCI के फैसले की होगी। तो ये एक हमारे साथ ज्यादती की जा रही है हर फोरम के ऊपर। देखें, आपने बड़ा अहम सवाल किया है। पीपल्स पार्टी की दौर में 2008 में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत संभाली थी, उस वक्त गंदम हम इंपोर्ट कर रहे थे। पीपल्स पार्टी की पॉलिसीज़ की वजह से गंदम हमारे पास वाफिर मिकदार में पैदा हो गई और हमने इंपोर्ट करना बंद कर दी थी। यही पॉलिसीज़ हैं कि भाई आज आप कह रहे हैं कि पानी की शॉर्टेज 28% है, हालांकि उसके ऊपर सिंध को बड़ा एतराज़ है डिटर्मिनेशन के ऊपर, शॉर्टेज डिटर्मिनेशन के ऊपर। एक ये गोरख धंधा है जो ये कर रहे हैं, ये इस तरह शॉर्टेजेस नहीं है। ईस्टर्न रिवर्स का पानी आता है वो काउंट नहीं करते। ईस्टर्न रिवर्स वो है जो अयूब खान ने बेच दी थी, लेकिन वहाँ पे जब इंडिया से पानी आता है वो काउंट नहीं करते। ये पानी करते हैं 6 रिमिल स्टेशन के ऊपर काउंट, ये बहुत बड़ी बेस है, उसमें नहीं जाते। लेकिन इस वक्त वो कह रहे हैं कि 28% शॉर्टेज सिंध का ले, हम कहते हैं वो सब शॉर्टेज ले लें एक्ट के हिसाब से। अब वो जो 2 MF पानी इस दफ़ा सिर्फ जो वो खुद कह रहे हैं कि सिंध को कम देंगे शॉर्टेजेस के हिसाब से, वैसे तो हमारा पानी रबी का है 14.82 MF, लेकिन वो कह रहे हैं कि इस वक्त आपको पानी हम देंगे 10.36। कि भाई आप तकरीबन 4 MF
4.5 MF पानी कम दे रहे हैं। तरबेला की जो स्टोरेज है वो है 5 MF, मतलब तरबेला जितना पानी आप हमें कम दे रहे हैं। तरबेला की जो स्टोरेज कैपेसिटी है 5 MF है। तो 1 MF का इरसा का चेयरमैन कहता है नुकसान अगर डिटरमिन किया जाए, इरसा कहता है 1 MF का अगर नुकसान डिटरमिन किया जाए वो है $1 बिलियन, वो खुद कह रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें, अकार्ड से हमें 5 MF पानी कम दे रहे हैं तो कितना नुकसान हो गया, माना $5 बिलियन। ये बताएं, ये जो अकॉर्ड है 91 वाला, इसको रिव्यू करने की जरूरत नहीं है? ये तो बहुत ओल्ड हो गया, 30 ईयर ओल्ड है, इस पे भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता तो क्या? तो मैं वही कह रहा हूँ कि रिव्यू तब आप करें जाके जब इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा हो ना, कि भाई अब ये बात रह जाती है जिसके ऊपर आपने सरन इसको उठा के बाहर फेंक दिया है। एक्ट को, असेंबली के एक्ट को आपने उठा के बाहर फेंक दिया है और इरसा कहती है मैं अमल नहीं करूंगा। जी सर, देखिए ये झूठ बोल रहे हैं। हम टेलीमेंट्री सिस्टम उन्होंने लगाया था, फेल हो गया, वो खुद कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि भाई आप हमसे बैठ जाएं। सबसे ज़्यादा इस वक्त हम मांग रहे हैं उनसे बार बार, भाई पंजाब हमें डेटा दे दे, डिटेल्स दे दे कि वहाँ पे किस तरह से वो सिस्टम चला रहे हैं, लेकिन आज तक उन्होंने नहीं दिया। ये बहाने बना रहे हैं, इससे क्या ताल्लुक है आप हमें पानी कम दें? पानी तो वहाँ से रिलीज करते हैं ना, इस बात का इससे क्या ताल्लुक है कि आप हमें पानी न देने की वजह से डिटेल नहीं दे रहे? भाई जो गुड्डू पे ऊपर पानी पहुँचता है वो आप हमें जो पानी देते हैं वो पहुँचता है। हमारे पास तो सरफेस वाटर के अलावा कोई गुजारा नहीं है, हमारे पास सब सॉइल वाटर पीने के लिए भी नहीं है। हम इस दरिया के पानी के ऊपर डिपेंड करते हैं। आपके पास 60% पानी सब सॉइल का मीठा है। अगर सरफेस वाटर आपके पास कम होता है तो आप सब सॉइल पानी इस्तेमाल करते हैं। हमारा तो इसी दरिया के ऊपर गुजारा है, इसके अलावा तो हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं है, समंदर है। अच्छा, ये बताएं जान साहब, एक तो फेडरल गवर्नमेंट मुसलसल सिंधु हुकूमत ये शिकायतें कर रही है, जाती कर रही है, अब क्या आप हिकमत अमली क्या बनाई है सिंधु हुकूमत ने? अदालत करेंगे या एहतजाज करेंगे? दूसरा सवाल ये है कि वफद मुख्तार में पानी होता है तो सिंध के तेल के इलाके हैं, उमरकोट हो गया, वदीन हो गया, वहाँ से जातियाँ होती हैं, आबादगार एहतजाज करते हैं। इस सवाल से कोई हिकमत अमली आप बनाएंगे कि आपको नया कलमदान मिला है? देखें, पहली बात तो हमारे पास जो आईनी हक है वो हम उसको ऑप्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं। CCI, बार बार मैं CCI का जिक्र इस वजह से कर रहा हूँ, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जिक्र इस वजह से कर रहा हूँ कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये बनाई इस वजह से थी कि छोटे सूबों के साथ अगर कोई ज़्यादती हो जाए तो ये फोरम हम इस्तेमाल करें। तो मैं समझता हूँ अगर कोई भी हुकूमत इस तरह नहीं कर सकती कि एक सूबे का जो जायज़ हक है और उसको न दे, और CCI ये डिले कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा हक खा नहीं सकते। दूसरी बात, देखिए पानी, मैं कह रहा हूँ कि जो अकार्ड में पानी है, जो हमारे बैराज की रिक्वायरमेंट है वो 10 डेलीज के अंदर डिटरमिन की गई है। हर 10 दिन का हिसाब इस अकार्ड में दिया गया है, हर 10 दिन का, कि फ़लाँ केनाल का, अगर आपको मैं समझाने की कोशिश करूँ, अगर रोडी केनाल है तो उसके इस वक्त आपको मिल जाएंगे 10 डेली के अंदर सितंबर के 10 दिन का, सितंबर के नेक्स्ट 10 दिन का कितना पानी जाएगा रोडी केनाल के अंदर, इसका डिटेल दिया है। अगर वो पानी आप पूरा रोडी केनाल को न देंगे, वो पूरा पानी आप नारा केनाल को नहीं देंगे, तो टेल एंड पे हमारे साथ मसले आते हैं। ये फिनोमेना सही है, जैसे भाई ने कहा, जो शुरू में बैठे हुए हैं वो पानी ज़्यादा इस्तेमाल कर जाते हैं। क्या कि ये फिनोमेना कराची में नहीं है? जो शुरू वाले एरिया हैं वो पानी पी जाते हैं, डिफेंस में पानी नहीं पहुंच पाता, लियारी के अंदर टेल के ऊपर पानी नहीं पहुंच पाता, यही फिनोमेना वहाँ पे। अच्छा, जाफर शुरू साहब, मईशत असांजी जेका आहे मुख्तलिफ़ ख़ास तौर ते सिंध जी और ज़राअत ते डिपेंड करे थी। हाणे जॾहिं पाणी नथो अचे त ॿियो सोर्स जेको असांजे आबादगारनि वटि आहे उहो आहे ट्यूबवेल हलनि थियूं बिजली ते। हाणे बिजली जा जेके रेट आहिनि, हिकिड़े महीने में आबादगारनि खे घटि में घटि 1 लख रुपयो 1.5 लख रुपया बिल अचे थो हुन जो, पर बलूचिस्तान में वफ़ाक़ी सरकार उन्हनि खे सब्सिडी ॾिए थी ट्यूबवेल्स ते, फिक्स फ्लैट रेट आहिनि उन्हनि जा 10 खां 15 हज़ार रुपया बिल अचे थो।
जेतिरी बि बिजली हू ॿारनि इन हवाले सां का हिकमत अमली तव्हां थोरा था ॾिसो इहा हिकिड़ी ग़लतफ़हमी आहे असां वटि त असां वटि जर जो पाणी मिठो आहे, तमामु थोरो। ॿियनि सूबनि जे मुक़ाबले में 5% बि असां वटि जर जो पाणी मिठो कोन्हे, ठीकु आहे। उहे तव्हां 5% जिन वटि ट्यूबवेल लॻल आहिनि उते 18 कलाक लोड शेडिंग है। वहाँ पे 18 घंटे अगर आपकी लोड शेडिंग है उन इलाकों के अंदर, हमारे पास 5% पानी भी, मुझे ये फिगर एग्जैक्ट में नहीं बता रहा, लेकिन हमारे पास सब सॉइल का पानी नहीं है। हमारे पास एक ही रास्ता है, एक ही हमारे पास सोर्स है, वो सोर्स सरफेस वाटर है, दरिया सिंध है। वहाँ पे 50-60% पानी सब सॉइल का मीठा है, हमारे पास मीठा नहीं है पानी। हमारी डिपेंडेंसी सरफेस वाटर के ऊपर है। ठीक है।